बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज हम बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इन्नार के बारे में किन सूरा और आयत में फरमाया है। अल्लाह ताला ने सूरा अन्नाम की आयत नंबर 141 में फरमाया, और वही है जिसने मुर्शाद की बागात पैदा की, ना कि मुर्शाद और खजूरें और मुख्तलिफ शक्ल ज़ैक़ा की फसलें और जैतून और अनार की एक जैसे और मुख्तलिफ, जब वो एक यकजहां हो जाए तो इनका फल खाओ, लेकिन इनकी कटाई के दिन इसका हक अदा करो और इसराफ ना करो, बेशक वो फजूल खर्ची को पसंद नहीं करता। मुर्शाद अनार को कहते हैं। अनार में पोटेशियम की मकदार ज्यादा होती है, जो जिस्म में सियाल के तवाज़ुन के साथ साथ पट्ठों के सकड़ाव और असाबी इशारों में मदद करता है। इनमें आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस की भी अच्छी मकदार होती है, जो कि खून, हड्डियों और दांतों के लिए बेहतरीन है। पोटेशियम और सोडियम के तवाज़ुन की वजह से जो अनार फ्राहम करता है, थके हुए पट्ठे दोबारा जिंदा और आसानी से हरकत करने के काबिल हो जाते हैं, जो अनार को अफ्तार के लिए बेहतरीन फल बताता है। अनार को इस्तेमाल करने के बहुत से तरीके हैं। अनार के बीजों को मज़ेदार डिप के लिए पुदीना के साथ यूनानी दवाई में शामिल किया जा सकता है, या आप अनार के जूस को ताजगी बख्श या एसिड चाय बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें ऐसे फल पैदा किए हैं जिसका हमारी आम बीमारियों का इलाज भी होता है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने और उसकी तफसीर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।